Hello student, all of you, good evening to all of you. Today I am just going to tell you second part. आपको मैं जा रहा हूँ second part मोशन का बताने. फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बताया था, सेकंड पार्ट में भी कुछ बताया था, थर्ड पार्ट. तो थर्ड में इस बारे में बताऊंगा इस सेगमेंट में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बता चुका था, स्पीड और एवरेज स्पीड भी बता चुका हूँ. वो मैंने अपलोड की नहीं है, मैं कर दूंगा. स्पीड और एवरेज स्पीड में बता चुका हूँ और अब मैं उसके आगे चलता हूँ या फिर से रिपीट करता हूँ स्पीड से. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद से आप देखो स्पीड. देखो मोशन 1D, रेट ऑफ डिस्टेंस is called speed. Distance covered per unit time is known as speed. Known as speed. If in t time, अगर distance covered, if distance covered t time में जो distance आपका covered है is s, then in unit time डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड विल बी s/t. सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब जैसे पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा. इन यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर विल भी क्या होगा? s/t. तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा. तो ये पहला है स्पीड, यानी कि d को अब t टाइम में s डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम में s/t. यहाँ से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? s/t. आप रिपीट करके बार बार या स्लो करके आप देख सकते हैं. 0.75 या पे स्लो करके भी आप इसको बार बार देख सकते हैं. ठीक है, अपने मेरे चैनल पे. चलो बच्चों, तो और ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? इसका ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ. और टी क्या है आपका? एस क्या है? डिस्टेंस है. टी क्या है आपका? टाइम है. v क्या है आपका? स्पीड है. ठीक है, अब आगे चलता हूं. ये तो आपका यूनिट, ये आपका हो गया. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज स्केलर. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. स्केलर क्वांटिटी, स्पीड का क्वांटिटी, स्पीड. हाँ, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे. डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर और टाइम भी स्केलर. ठीक है, अब आगे चलता हूँ. नेक्स्ट, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड आप देख लें. एवरेज स्पीड में क्या है? मैं एक मैथ्स का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स भी डालूंगा, वो अभी वो भी डाल दूंगा. इन्वर्स में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत लोगों से क्वेश्चन बन नहीं रही है.
तो मैं इन्वर्स के बारे में डालूंगा सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन में बनाकर डाल दूंगा ये वीडियोस को। एवरेज स्पीड डिस्टेंस total distance, the ratio of total distance to the total time taken is called average speed. वो क्या कहलाती है? आपका एवरेज स्पीड कहलाती है। ठीक है, ये भी स्केलर है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर, इट्स SI यूनिट इज सेम, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको क्या से डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं वी एब। इसे क्या डिनोट करते हैं? वी एब। आवाज जा रही होगी, वी एब। वी एब इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वी एब इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आगे ये आपका एवरेज स्पीड है जो हो गया टोटल डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। आगे चलता हूं। अब नेक्स्ट में इफ S1, S2, S3 dot 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 Sn distances covered in time T1, T2, T3, Tn, then V average respectively Tn respectively, मतलब कहने का मतलब क्रमशः S1 T1 टाइम में, S2 T2 टाइम में, S3 टाइम T3 टाइम में, Sn Tn टाइम में, Tn टाइम में। तो आप भी एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, S1, S2, S3, S4 डॉट डॉट Sn डिवाइडेड बाई T1, T2, T3, T4 डॉट 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 क्या हो जाएगा? Tn। अब इसमें ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हो गया, तो टोटल डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टोटल टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड SI यूनिट। अब इसमें केसेस हैं कि ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, टाइम बराबर ना हो, यानी इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। टाइम अलग अलग हो, सेम हो, और डिस्टेंस अलग हो, यानी सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस, या दोनों बराबर हो। तो आपके 3 केस बनेंगे। फर्स्ट चलता हूं, 3 केस बनेंगे इसमें। केस 1, आप हेडिंग दे दो स्पेशल केसेस। केस 1 में क्या है?
केस 1 लेके चलो। केस 1 में इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल distances in unequal time of interval, that is S1 equal to S2 equal to S3 equal to what? Dot 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 Sn. T1 equal to T2 equal to T3 equal to what? Dot dot Tn. तो इस केस में V एवरेज आप T1 नॉट इक्वल टू Tn, वेरी सॉरी, डिस्टेंस बराबर है सारा आपस में S, पर T1 नॉट इक्वल टू T3 नॉट इक्वल टू Tn, मतलब आपस में टाइम बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल टाइम अनइक्वल है, डिस्टेंस क्या है आपका सेम है। तो उस केस में आपका V एवरेज क्या हो जाएगा? S1 S2 S3 Sn अपॉन क्या हो जाएगा आपका? T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn। ये आपका हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस इतना डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा Sn, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका Tn। अब आगे चलता हूँ, V एवरेज ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप सारे डिस्टेंस बराबर हैं तो V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 की जगह अभी आप S लिखें, S सब SS, ठीक है। और यहाँ T1 की जगह आप क्या लिखें? T1 ही लिखें। T1 की जगह क्या लिखेंगे आप? तो आप जानते हैं कि V बराबर होता है S बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा? S बाई V, यानी T1 बराबर क्या हो जाएगा? S बाई V1, चूँकि S1 बाई V1 होगा, बट S1 बराबर है किसके? V के, तो ये S1 बाई क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? T1 क्या हो जाएगा? S बाई V1, S बाई V1, S बाई V2, S बाई V3। अब देखो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा S बाई Vn। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो बराबर था, SS लिख दिए, टाइम बराबर नहीं था, उसे निकाल लिया गया S बाई टी से, S बाई V से। अब सब में एक S मिलकर 2S, और ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? NS। और यहाँ से S कॉमन लो, 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3 डॉट डॉट 1 बाई Vn। SS कैंसिल हो गया, तो V एवरेज आपका क्या आ जाएगा? आपका n बाई 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3 डॉट डॉट 1 बाई। ये कब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आपका स्पीड दिया हुआ डिफरेंट टाइम पे, और सब जब डिस्टेंसेस आपका इक्वल हो और टाइम क्या हो आपका अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड हो, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मैं आगे बढ़ता हूँ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में आपको करना क्या है? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स, पहले इक्वल डिस्टेंस था, अब कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल।
इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस से अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सो S1 नॉट इक्वल टू S2 नॉट इक्वल टू S3 सब आपस में बराबर नहीं होंगे, डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन टाइम क्या होगा आपस में बराबर होंगे। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 Tn। तो उस केस में आप V एवरेज अगर आप निकालेंगे, सबको T मान लेते हैं, इससे T मान लेते हैं, से T, तो आप यहाँ से V1 क्या निकलेगा आपका, V निकाल लो, ठीक है, V निकाल लो, V क्या आ जाएगा आपका, V1 क्या आ जाएगा S1 बाई T1, S1 बाई T1 मतलब S1 बाई T, सब टाइम बराबर है, डिस्टेंस बराबर नहीं है। V2 क्या हो जाएगा S2 बाई T, V3 क्या हो जाएगा S3 बाई T, डॉट डॉट Vn बराबर हो जाएगा क्या Sn बाई T। तो यहाँ से V S1 बाई T1 S1 बाई T, V2 हो जाएगा S2 बाई क्या T, V3 हो जाएगा S3 बाई T। तो आपका V एवरेज क्या हो जाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn अपॉन क्या हो जाएगा आपका T1 T2, नहीं T1 T2 नहीं हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा T सब आपस में बराबर है, T डॉट T n टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस भी nवा है, nth है। तो उस केस में आप कर सकते हैं यहाँ से V एवरेज इक्वल टू, आप S1 की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ से S1 निकाल लें, यहाँ से S1 V1 बराबर सब में निकाले थे, अब जो टाइम अनइक्वल नहीं था वहाँ से निकाले थे, तो अब डिस्टेंस अनइक्वल नहीं है तो डिस्टेंस निकाले, S1 बराबर V1 इंटू T और S2 बराबर क्या हो जाएगा आपका V2 इंटू T, आप इस चीज़ को गुना में ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से S3 बराबर क्या हो जाएगा V3 इंटू T, ऐसे करके डॉट 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 Vn इंटू T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका S1 क्या हो जाएगा आपका S1 क्या हो जाएगा V1T V2T V3T VNT अपॉन क्या हो जाएगा आपका T यहाँ से क्या हो जाएगा V एवरेज इक्वल टू T कॉमन आप ले लें, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2NT हो जाएगा, क्योंकि एक T 2T यहाँ पे n टाइम्स है। अब ये T कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से V एवरेज निकलेंगे V1 प्लस V2, अगर 2 होगा तो आप V2 लेंगे, 3 होगा तो V3 लेंगे, डॉट डॉट Vn, अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 लेंगे, 2 होगा 2 लेंगे, n होगा तो आप n लेंगे, यानी जितना बार वो डिस्टेंस कवर करेगा अलग अलग इंटरवल में उसे। ये हो गया आपका फॉर्मूला अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल, सॉरी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। आज डिस्टेंस आपके अलग अलग और एक टाइम ऑफ इंटरवल क्या होंगे आपके सेम होंगे। अब आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे में केस 3 में आप देखें, केस 3 में आप क्या करेंगे, केस 3 में इफ S1 if ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यही लास्ट केस होगा, उसमें डिस्टेंस अनइक्वल और टाइम अनइक्वल, डिस्टेंस इक्वल और टाइम अनइक्वल, टाइम डिस्टेंस इक्वल टाइम अनइक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इक्वल, और अब आपका है दोनों इक्वल, ठीक है। तो कवर ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, केस थर्ड है टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो उस केस में जब आप इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दैट इज S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू व्हाट डॉट डॉट
एस एन सब बराबर हो गए, मान लिया से T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू डॉट 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 क्या हो जाएगा T से सब बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से V एवरेज क्या आपका हो जाएगा, आपका S S S सब बराबर होंगे, T T T V एवरेज इक्वल टू NS अपॉन NT, V एवरेज इक्वल टू S अपॉन T। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस वी एन आप वी एवरेज आपको इन दिस केस क्या होगा आपका एवरेज, वी एवरेज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्पीड एट एनी टाइम इंटरवल, स्पीड एट एनी टाइम इंटरवल, क्योंकि सब बराबर आएगा, आपका डिस्टेंस टाइम बराबर है। तो आप यहाँ से अगर आप चाहेंगे v1 निकालना तो वो आएगा s बाई टी, v2 भी आएगा s बाई टी, यानी डॉट डॉट यानी कि सब आपस में क्या आएंगे बराबर, v3 बराबर v4 सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये है आपका एवरेज स्पीड। अब आता हूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चलता हूँ, लास्ट टॉपिक है ये, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी पे आता हूँ। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी में क्या करना है वो देख लो। वेलोसिटी में है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम is known as velocity, ठीक है। That is, अब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो फिर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये अलग है, स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, शॉर्टर डिस्टेंस में 2 पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका एक डिस्प्लेसमेंट एवरेज का एक बनाता हूँ मोशन, is sorry is known as displacement, sorry I am very sorry, this is known as velocity, displacement per unit time is known as velocity, is known as velocity, यानी velocity इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप उसको उसके ऊपर एरो रखेंगे। वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, ये मैं क्लासेस में बता चुका हूँ, और नहीं तो मैं बता दूंगा। v इक्वल टू एस बाई टी, और इसका भी ऐसा यूनिट वही है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड जो स्पीड का है, बट इट इज़ वेक्टर। ये क्या है, वेलोसिटी क्या आपका वेक्टर है, और आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो ये खत्म हो गया। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई टाइम,
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है वी एस टी। आप एक एवरेज वेलोसिटी देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी वन डायमेंशन में डिफाइंड होता है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मीन ऑफ, अभी मैं स्केलर फॉर्म में बता रहा हूँ, बाद में वेक्टर फॉर्म में भी बताऊंगा। इज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंटरवल्स, दैट इज, मान लीजिए जाए कि वी एवरेज दो इंटरवल का निकालना है, तो v1 प्लस v2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। और अगर फिर भी और निकालना है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो आपको आगे पढ़ना है, v1 वेक्टर प्लस v2। अब वेक्टर एडिशन तो आपको मालूम है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन लिख देता हूँ, बट ये यूज़ करो आप एवरेज। अब चलता हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन यहाँ तक पढ़ाऊँगा मैं आज, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो एक्सेलरेशन के बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैं सीधे तरीके से प्रूफ करूँगा, जो 9 में प्रूफ होती है। उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन आपको बता चुका हूँ, मेरे एक वीडियोज़ है डिफरेंशिएशन में, आप जाके देखो, वहाँ पे डिफरेंशिएशन का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फॉर्मूले का, जो फॉर्मूला है। अब वहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा v इक्वल टू dx अपॉन dt, बस। एक्सेलरेशन, change in velocity of any object is known as any object per unit time, sorry, or any object per unit time is known as an acceleration. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं क्या से, एक्सेलरेशन। आप लिखा एक्सेलरेशन इक्वल टू, शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी ये आपका एक्सेलरेशन वाला वर्क क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है आपका, बता देता हूँ मैं, पहले उसको बता देना चाहिए था मुझे, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन t। यानी यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू अपॉन टी। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू u प्लस ए टी। आप इसको सॉल्व करेंगे, u t गुना होगा ए टी, u उधर जाएगा। इसे बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर यू प्लस ए टी। अब v यू प्लस ए टी देखें, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन यहीं तक मैं ख़त्म करता हूँ, आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करूँगा
ये तो सारा हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक न्यूमेरिकल देख लो आप, अगर कोई खरगोश है ए से बी तक, कोई खरगोश रैबिट, अगर मान ली जाए कि वो 2 सेकंड जाता है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ पे बी पे क्या हो जाता है, रेस्ट मारता है, स्पीड 0 हो जाती है। कितने समय तक रेस्ट मारता है यहाँ से, ये बी जो इंटरवल है यहाँ पे रेस्ट मारता है 10 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद वो फिर बढ़ता है आगे, तो अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड आप क्या निकालेंगे, तो आपके पास S1 कितना आपका दिया हुआ है 3 मीटर, उसके बाद सो गया, S1 दिया हुआ है 3 मीटर, 4 टाइम 2 सेकेंड T1, S2 दिया हुआ है आपका 0 4 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक वो सोया रहा इसलिए उसका डिस्टेंस 0, और S3 आपका आ जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो जूम कर लें आप, तो S3 आपका हो जाएगा 5 मीटर, और T3 आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा आपका 10 सेकेंड हो गया ना, तो T3 आपका क्या हो जाएगा आपका सॉरी 5 सेकेंड दिया, वो तो है 5 सेकेंड। तो V एवरेज आप निकाल लो, V एवरेज निकालना पड़ेगा कैसे, V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2, बस हो गया। और क्या, S1 S2 क्या होगा 3 0 5 3 प्लस 0 प्लस 5, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 तो 17, 8 मीटर, 8/17 मीटर, 8/17 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो आपका ये है कि जब सोया रहा तो उसमें भी आप टाइम जो लेंगे वो उतना ही लेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ तक देखें, उसके बाद आगे आप चलेंगे तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, और भी न्यूमेरिकल अच्छे करवा दूंगा। SC वर्मा का भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, SC वर्मा के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। 11th वाले न्यूमेरिकल सिमिलर टू 9th वाले सिमिलर न्यूमेरिकल है, थोड़े से वैल्यूज़ वगैरह इधर उधर बस, और बाकी सब सेम है। अब 9th का भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ मोशन बाहर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार चैनल्स को देखें, फिर देखिए कैसे हुआ है। वो सारे जो भी है वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू।